अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप इन हिस्ट्री। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। साउथ अफ्रीका ने यह वर्ल्ड कप कराया था 3.6 बिलियन डॉलर में, जबकि जर्मनी ने 4.3 बिलियन डॉलर, रशिया ने 11.6 बिलियन डॉलर, ब्राजील ने 15 बिलियन डॉलर, लेकिन कतर ने 2022 में 220 बिलियन डॉलर की लागत से कतर में फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया है। आपको पता है कि जब तक ये फीफा वर्ल्ड कप, यानी आज के डेट में फीफा वर्ल्ड कप ने 7.5 बिलियन डॉलर की अर्निंग की है, लेकिन कतर फिर भी 220 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई ज्यादा फायदे में नहीं रहेगा। लेकिन आखिर कतर ने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप करवाने के लिए अपने देश में 8 बड़े स्टेडियम का निर्माण किया। इन स्टेडियम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेडियम में से एक है। इनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। इनके जैसा दुनिया में कोई तीसरा स्टेडियम मौजूद ही नहीं है। इतने पैसे इन्होंने बहाए हैं। कतर की सरकार को अच्छी तरीके से पता था कि अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 को वो किसी भी तरीके से कतर में ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो दुनिया जहान से लोग कतर में फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचेंगे, और जो लोग कतर में वर्ल्ड कप देखने नहीं आएंगे तो वो टेलीविजन या मोबाइल के माध्यम से जरूर इस वर्ल्ड कप को देखेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कतर ने महान फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया, जिसमें इतिहास में पहली बार इस वर्ल्ड कप की शुरुआत कुरान करीम की आयतों के तिलावत से करवाई गई थी, और वो तिलावत एक अपाहिज छोटे से बच्चे ने की थी। ऐसा काम कभी किसी और देश में नहीं हो सकता था, लेकिन ये कतर में पॉसिबल था कि कतर में वर्ल्ड कप देखने वाले लोगों तक कुरान का पैगाम पहुंचाया जाए। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी को शानदार तरीके से लोगों को दिखाया गया। उन्होंने इस ओपनिंग सेरेमनी में अपना कल्चर लोगों को दिखाया, अपनी सवारी लोगों को दिखाई कि किस तरीके से कतर में रहने वाले मुसलमान कैसी ऊंट जैसी सवारियों को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपना ड्रेसअप, अपना बिहेवियर लोगों को दिखाया कि कतर के लोगों का बिहेवियर, उनका ड्रेस क्या उनको इस्लाम सिखाता है, लोगों तक उन्होंने पहुंचाई। शानदार प्रेजेंटेशन के बाद कतर के जितने भी होटल्स हैं, जितने रूम्स हैं, उन सब के बाहर एक बारकोड लगाया गया है। इस बारकोड को अगर लोग स्कैन कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है कि इस बारकोड को स्कैन करने के बाद कुरान की कुछ आयत या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें उनको पढ़ने को मिल रही, जिससे उनको पता चले कि रियलिटी में इस्लाम कितना शांति पूर्ण धर्म है। इसके बाद होटल के बाहर में कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखवाई गई हैं। जैसे कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मारूफिन सदका, एवरी गुड डीड इज चैरिटी। जितनी भी अच्छाई है वो चैरिटी में जुड़ाती है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पैसे देना ही चैरिटी होती है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हदीस कि जो भी लोग भलाई का काम करते हैं उसे भी चैरिटी में ही कंसीडर किया जाता है। एक और हदीस कतर के बहुत सारे होटल के बाहर लगाई गई है। उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने आप को जहन्नम के आग यानी नरक के आग से अपने आप को बचाओ। अगर तुम्हें इसके बदले में सूखे हुए खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना देनी पड़े, अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो कम से कम लोगों के साथ अच्छे से बात करो, अच्छा बर्ताव रखो, अच्छा बिहेवियर लोगों को दिखाओ। तो इतना कुछ करने के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस दिखाने के बाद, अच्छे बिहेवियर और अखलाक और मैनर्स दिखाने के बाद, कतर में पहले ही मैच के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में 558 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, और यह बहुत बड़ी बात है कतर के लिए, क्योंकि उन्होंने 220 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए, और इनाम के तौर पर उन्होंने रेवेन्यू कोई बड़ा जनरेट नहीं किया, बल्कि 558 लोग जो जहन्नम के रास्ते पर थे
आज वो इस्लाम कबूल करके स्वर्ग के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि अब वो इस हदीस को जब उन्होंने पढ़ा है, तब वो जब अपनी कंट्री पर वापस जाएंगे तो वो लोग अपनी कंट्री में भी भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे और इस्लाम के इस कानून को आम करेंगे। बल ब्राजील का एक जर्नलिस्ट फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंचता है, और ये इंसान जब कतर पहुंचता है तो मस्जिद के पास अजान सुनता है। आपको पता है अजान सुनने के बाद ये क्या कहते हैं? ब्राजील के जर्नलिस्ट कहते हैं कि कतर में बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है, स्टेडियम अच्छा हो सकता है, फीफा वर्ल्ड कप है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज अगर इनको कुछ लगा तो वो अजान लगा है। तो ऐसी खूबसूरत चीजें भी कतर में लोगों को देखने को मिली है। वेल, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दरमियान कतर में उनको विजिट करते हुए देखा गया। तो ये बात फैली कि आखिर जाकिर नायक कतर में क्या करने पहुंचे हैं। तो जवाब ये मिला कि जाकिर नायक को कतर में बुलाया गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दरमियान, ताकि वो लोगों को इस्लामिक लेक्चर दे सके और सही इस्लाम के बारे में लोगों को बता सके। अब इस चीज को देखते हुए हमारे देश भारत की गोदी मीडिया को चर्बी चढ़ के उनके पिछवाड़े में आग लग गई। देखिए ये रिपोर्ट, इंडिया टीवी देश के सबसे बड़ी गोदी मीडिया चैनल में से एक, ये कहती है कि शराब LGBTQ पर फरमान के बाद, LGBTQ आपको पता है लेस्बियन और गे जो समुदाय के लोग होते हैं उनको कहते हैं, कि अब दिखा जहरीला और भगौड़ा जाकिर नायक, कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है या फिर इस्लामिक प्रोपेगेंडा, क्यों हो रहा है इतना हंगामा। अब जाकिर नायक को ये लोग जहरीला और भड़काऊ क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का रीजन है, जाकिर नायक ने, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाकिर नायक ने इस्लाम को, दूसरे धर्मों के प्रति इस्लाम को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, जबकि रियलिटी यह है कि इस्लाम वाकई में बाकी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन्हीं अंधभक्तों के पिताजी श्री श्री रविशंकर, जो कि हिंदू धर्म को दिखाने के लिए इस्लाम धर्म के धर्मगुरु जाकिर नायक से जनवरी 2006 में डिबेट करते हैं, और इस डिबेट में 2-2.5 घंटे तक चली इस डिबेट में डॉक्टर जाकिर नायक ने हिंदू धर्म ग्रंथ से ही इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बी पीस अपॉन हिम, वही आखिरी मैसेंजर है और इस्लाम ही दुनिया का सबसे सच्चा धर्म है। इस चीज को देखते हुए श्री श्री रविशंकर की उस डिबेट में बुरी तरीके से हार हो गई और इस्लाम का नारा बुलंद हुआ। उस डिबेट में श्री श्री रविशंकर के कई सारे फॉलोअर्स मुसलमान भी बने थे, और आज जाकिर नायक को एक बार फिर मौका मिला कि वो कतर में दुनिया भर से आए हुए लोगों को इस्लाम की दावत दे, और हजारों की तादाद में कतर में लोग मुसलमान बने। वेल, इन सब के बावजूद कतर में जो पहला मैच खेला गया, उस स्टेडियम में बहुत सारे तोहफे रखे गए, बंडल्स रखे गए, जो कि आप देख सकते हैं। और उन बंडल्स को जब खोला गया तो उसमें कुछ खुशबू वाले अतर मिले, कुछ और इस्लामिक चीजें थी जो आमतौर पर मुसलमान यूज करते हैं, जिससे उनको पता चले कि हाँ, इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, एक पाकीज़ा धर्म है। जिस चीज को देखते हुए हमारे देश के कुछ अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग गई, और ये वीडियो वाकई में उनके मन और दिमाग को जलाने वाला है। तो आप भी चाहते हैं कि अंधभक्तों के पिछवाड़ों में आग लगे, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक फैलाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो जाकिर नायक साहब को कतर में बुलाया गया, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पटेल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, धड़ाधड़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप जाकिर नायक साहब के समर्थक है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप जाकिर नायक के बारे में क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह दी पीस अपॉन।